आज की वीडियो में हम बेस्ट चीप डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस देखेंगे। ये लिस्ट थोड़ी सी अलग इसलिए होने वाली है क्योंकि मेरी कोशिश है कि इस लिस्ट में आपको जितने भी परफ्यूम्स दिखाऊं वो सब 10,000 की रेंज के आसपास के हों। और आजकल जो परफ्यूम्स का हाल है, 10,000 की रेंज में अच्छे परफ्यूम्स ढूंढना काफ़ी मुश्किल है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस। इस लिस्ट में कोई भी अरेबिक हाउस नहीं है, जैसे लताफ़ा, रसासी, अरमाफ वगैरह, उनकी मैं अलग से लिस्ट बनाऊंगा। ये स्ट्रिक्टली वेस्टर्न डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस की लिस्ट है। मेरी कोशिश यही थी कि इस लिस्ट में मैं जितने भी परफ्यूम्स ऐड करूं वो सारे मार्केट में रेडली अवेलेबल हों ताकि आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। नंबर 10 पे है D² का ओशन वेट वुड। ये एक बहुत ही प्यारी एक्वाटिक फ्रेग्रेंस है। ये नंबर 10 पे सिर्फ इसलिए क्योंकि इसे ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये डिसकंटिन्यूड है। अदरवाइज़ ये ऐसी चीज़ है जिसे मैं मोस्टली डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस पे प्रेफर करता हूँ। ये परफ्यूम वैसा ही है जैसा इसका नाम है। आप सोचें कि एक लकड़ी का टुकड़ा समुंदर में तैर रहा है काफ़ी अरसे से और उस पर थोड़े से फूल उग गए हैं वॉयलेट के, और उसमें आप थोड़ा सा मस्क ऐड कर दें। इन सब चीज़ों को जब आप एक परफ्यूम में बनाएंगे तो वो ओशन वेट वुड बनेगा। इसकी परफॉर्मेंस ओकेश है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, अबव एवरेज कह लें आप, अबव एवरेज है। और मुझे ये परफ्यूम याद दिलाता है, एक नीश हाउस है, उसका नाम है हाउस ऑफ सियाज। उसकी एक परफ्यूम आती है नंबर 3, ये मुझे उसकी याद दिलाता। नंबर 9 पे है ब्लू सेडक्शन बाय एंटोनियो बंद्रेयास। ये एक बहुत ही मैस प्लीजिंग फ्रूटी फ्लोरल ब्लू फ्रेग्रेंस है। ये लेमन के नोट से स्टार्ट होता है और इसमें बहुत ही फ्रेश धीमा सा मीठा सा मेलन यानी कि खरबूजे का नोट ऐड होता है। उसके साथ ब्लैक करंट यानी कि जामुन का नोट भी है। ओवरऑल ये बहुत ही लाइट, रिफ्रेशिंग और ब्लू सेंट है, लेकिन ये नंबर 9 पे इसलिए है क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। मेरी स्किन पे ये 4 से 6 घंटे रहता है मैक्सिमम, और इसी वजह से मैंने इसकी 200 ml की बोतल ली हुई है क्योंकि फिर इस चीज़ को आप ओवर स्प्रे करके टैकल कर सकते हैं। नंबर 8 पे है CK का CK1। ये एक फ्रेश, क्रीमी, फ्लोरल और फ्रूटी सेंट है। अगर आप फ्रेग्रेंटिका पे इसके नोट्स चेक करेंगे तो उसमें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नोट्स हैं, लेकिन ये सेंट सूंघने में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये काफ़ी मैस प्लीजिंग है, क्रीमी सी सेंट है, और ये ऐसी है कि आप जब लगाएंगे तो आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। परफॉर्मेंस इसकी भी एवरेज ही है, हालांकि मेरे पास ये इसका फर्स्ट बैच है 1994 का, लेकिन फिर भी एवरेज सी परफॉर्मेंस ही है। नंबर 7 पे है CK का ये एक और परफ्यूम CK2। आप समझेंगे बहुत ज़्यादा गर्मी है और आपका कोई परफ्यूम लगाने को दिल नहीं कर रहा, उस टाइम में आप ये परफ्यूम लगा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही लाइट है, और मुझे पर्सनली ये CK1 से ज़्यादा पसंद है। इसकी स्मेल ऐसे है जैसे आपने खुशबूदार पानी लगाया हो, और इसकी परफॉर्मेंस भी CK1 से अच्छी है। पर्सनली ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका बॉटल डिज़ाइन भी देखें तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने वाटर डिस्पेंसर बनाया हो। नंबर 6 पे जो परफ्यूम है ये उन लोगों के लिए जिन्हें क्लासिकल सेंट्स पसंद हैं, और ये फुजेयर और बार्बर शॉप की कैटेगरी में आता है, और ये मैनली मैन्स सेंट है। और वैसे तो ये थोड़ा सा हैवी है, लेकिन अपने जॉनरा के अंदर ये काफ़ी लाइट माना जाता है। अगर आपकी एज 40+ है तो ये आपको बहुत ज़्यादा सूट करेगा, और इसकी प्राइस भी बहुत कम है। ये है वन मैन शो बाय जैक बॉगर्ट, और कोई ऊद एडिशन नहीं, कोई रेड एडिशन नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल वाला वन मैन शो बाय जैक बॉगर्ट। ये क्लासिकल सेंट है जो पुराने दिनों की याद दिलाता है, जैसे पुराने ज़माने में मर्दों की एक ख़ास सेंट और परफ्यूम होती थी, ये उस तरह का परफ्यूम है, और ये है नंबर 6 पे। अब हम टॉप 5 में आ गए हैं, और ये सारी सेंट्स ही मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं। इनको आप बाय करें या ना करें, इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नंबर 5 पे है जॉन वारवेटोस का आर्टिजन ब्लू, और ये बहुत ही खूबसूरत, फुल ऑफ कैरेक्टर सेंट है। ये बहुत वेल राउंडेड सेंट है, यानी कि ये परफ्यूम लगा के आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें कुछ मिसिंग है। ये एक कंप्लीट सेंट है, और इसके नाम पे ना जाइएगा, ब्लू से ज़्यादा ये ग्रीन सेंट है। यानी कि ये परफ्यूम लगा के जो कलर माइंड में आता है वो है लश ग्रीन घास का ग्रीन कलर। नंबर 4 पे है इसी का छोटा भाई आर्टिजन प्योर। इसके शुरू में आपको खट्टा मीठा सा लीमू और माल्टा मिलता है, लेकिन बहुत ही फ्रेश और मैस प्लीजिंग होके। उसके बाद इसमें जिंजर यानी कि अदरक का नोट शामिल हो जाता है जो इसकी गेम को और ऊपर ले जाता है। ये परफ्यूम हवा में इंतहाई खूबसूरत, फ्रेश और कामिंग होके आता है,
और अच्छी बात यह है कि इसकी प्राइस भी रीज़नेबल है और इसकी परफॉर्मेंस और प्रोजेक्शन भी अच्छी है। अगर कोई मुझसे कहे कि मुझे कोई ऐसा परफ्यूम बताओ जिसे कोई डिसलाइक कर ही ना सके, जो 99% लोगों को पसंद आए और जब आप उसे लगाएं तो लोग ढूंढें कि यार ये किसने लगाया है, हवा में उसकी ऐसी सेंट क्रिएट हो, तो वो परफ्यूम नंबर 3 वाला परफ्यूम है। इसका नाम है वर्साची pour Homme और ये मेरी 200 ml वाली दूसरी बोतल है। पहली बोतल मैं ख़त्म कर चुका हूँ और उसकी यकीनन कोई वजह ही है। ये परफ्यूम इंतहाई सेफ़, इंतहाई मैस प्लेजिंग और इंतहाई रिफ़्रेशिंग है। इसके अंदर करैक्टर इतना ज़्यादा है कि न्यू नोजेज़ ही नहीं, एक्सपीरियंस नोजेज़ भी इसे उतना ही इंजॉय करती हैं। मुझे पर्सनली इस परफ्यूम पे ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हुए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। पर्सनली ये परफ्यूम मेरी कलेक्शन में हमेशा रहेगा, चाहे ये 50,000 का ही क्यों ना हो जाए। नंबर 2 पे भी जो परफ्यूम है वो उन लोगों के लिए गिफ्ट है जो मैच्योर सेंट्स पसंद करते हैं, ग्रोन अप सेंट्स पसंद करते हैं, जो एज में थोड़े ज़्यादा बड़े हैं। इसकी भी मेरी दूसरी बोतल है, पहली बोतल मैं खाली कर चुका हूँ और मुझे ये सेंट इतनी ज़्यादा पसंद है कि अगर मैंने 3 से 4 फ्रेगरेंसेस अपनी कलेक्शन में रखनी हो तो ये उनमें एक होगी। ये है डनहिल का आइकन, उसका कोई फ्लैंकर नहीं, सिंपल वाला डनहिल आइकन। क्या कमाल परफ्यूम है ये, और इसमें एक बहुत ही फ्रेश, स्पाइसी और फिजी सी वाइब आती है। जैसे आप समझे आपने 7 अप की बोतल या स्प्राइट की बोतल में माल्टा और लेमन और काली मिर्चें डाल दी हों। ये बहुत ही क्लासी परफ्यूम है और मैच्योर नोजेज इसे बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगी। अगर आपकी एज 30+ है तो इसे एक दफ़ा ज़रूर सैंपल करें। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मैं 10 साल तकरीबन अंदरून लाहौर में रहा हूँ। वहाँ पे मेरा घर जो था वो रेंट पे था और मेरा घर छोड़ के, उसके साथ वाला घर छोड़ के अगले घर में मेरा मालिक मकान रहता था। एक दफ़ा वो मेरे घर किसी काम से आया हुआ था और मैं कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था। मैंने ये जो नंबर 1 पे परफ्यूम है ना, इसे वेयर किया तो उसने मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि ये कौन सा परफ्यूम है। मैंने उसे बताया कि ये वाला परफ्यूम है। मैं कहा आपको क्यों इसका सस्पेंस है? तो वो कहता है कि जी आप जिस दिन भी ये परफ्यूम लगाते हैं ना, इसकी खुशबू मेरे घर तक आती है। इस बात से आप इसकी परफॉर्मेंस और प्रोजेक्शन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये फ्रेश और स्वीट दोनों का ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इसमें फ्रेश नोट्स भी हैं जैसे ग्रेप फ्रूट और लेमन। इसमें स्पाइसी नोट्स भी हैं जैसे ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च और एम्ब्रॉक्सन। और इसमें डार्क और मीठे नोट्स भी हैं जैसे इंसेंस, सैफरॉन और एम्बर। लेकिन ये सब नोट्स मिलके एक ऐसा परफ्यूम बनाते हैं जिसे सूंघ के लोगों के होश उड़ जाते हैं। ये सूंघने में कोई खोखला सा फ्रेश परफ्यूम नहीं है, बल्कि फुल ऑफ कैरेक्टर है और वो भी मैस प्लीजिंग होने के साथ साथ, यानी कि लोग भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये परफ्यूम है वर्साची का डिलन ब्लू और मैंने जितनी लंबी तमहीद बांध दी है, जितनी लंबी इसकी तारीफ़ें कर दी हैं, मुझे नहीं लगता मुझे मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत है इसके बारे में। ये मेरी इसकी दूसरी बोतल है। पहली थी मेरी 50 ml वाली और ये अब मैंने 200 ml वाली बाय की है। तो ये थी मेरी गर्मियों की टॉप डिज़ाइनर फ्रेगरेंसेस अंडर 10,000 रुपीज़। अंडर और अराउंड इससे थोड़े बहुत ज़्यादा कम हो सकते हैं क्योंकि परफ्यूम्स की प्राइसेस रोज़ चेंज होती हैं, लेकिन ये इसी रेंज के इर्द गिर्द की बॉटल्स हैं। इसमें ब्लू डी शनेल, YSL-Y, एक्वा डीजो, इस तरह के परफ्यूम्स इसलिए एडेड नहीं हैं क्योंकि वो फिर इस रेंज से ऊपर चले जाते हैं। लेकिन अगर आप इस लिस्ट में से कोई भी परफ्यूम बाय करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको उनमें से कोई और परफ्यूम बाय करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हमेशा की तरह बॉटल पे कमिट करने से पहले सैम्पलिंग ज़रूर करें। अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।